हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर DIT फैमिली टू लर्न बिल्ड एंड ग्रो। तो चलिए आज हम क्लास 11th का जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर में जो मेनली फार्मूला है ना, वो फार्मूला हम बहुत ही कम टाइम में रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि एटॉमिसिटी क्या है। एटॉमिसिटी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है, वो उस नंबर का जो होता है वो है एटॉमिसिटी। नेक्स्ट हम एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखकर जो एक एलिमेंट को हम लिखते हैं वो है एक्स ए जेड, इस टाइप का फॉर्मेट में हम लिखते हैं। यहाँ पे एक्स है उस एलिमेंट का नाम एंड जेड है एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर, और यहाँ पे ए है मास नंबर यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, इसको ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मास और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होता है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोडायाफार्स, ये जो चारों तरह का जो स्पेशल जो फॉर्म है उसका क्या क्लासिफिकेशन है। सो फर्स्ट टाइप आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? जिसका प्रोटॉन सेम है, कोई भी दोनों एटम का जिसका प्रोटॉन नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंस है, उस दोनों एटम को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। नेक्स्ट आइसोबार्स, कोई भी दो या दो से ज़्यादा एटम का न्यूक्लियस सेम होता है और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिफरेंस होता है, उसको हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसोटोन्स क्या है? कोई भी दो या ज़्यादा एटम का न्यूट्रॉन्स सेम होता है बट प्रोटॉन एंड मास नंबर डिफरेंस होता है, उसको हम आइसोटोन्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट आइसोडायफर, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है उसका मॉड लिखकर, यानी कि इस पर पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव आया है तो नेगेटिव ही लेना है। इसका नंबर जब सेम होता है तब वो दो या दो से ज़्यादा एटम को हम आइसोडायफर कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट 5 1 AMU और 1 EU, ये होता है मास ऑफ वन न्यूक्लियस जो कि 1.66 × 10⁻24 ग्राम, और यही हम जब केजी में लिखते हैं वो है 1.66 × 10⁻27। ये आप -27 कब लिखते हैं ये, और -24 कब लिखते हैं ये, आप ग्राम और केजी का जो ये है यूनिट का जो है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 6 नंबर पे क्या है? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास और 1 AMU का मल्टीप्लिकेशन ही एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट मोल्स। मोल्स क्या होता है कि नंबर ऑफ एंटिटी बाय Na। ठीक है, ये होता है मोल। मोल का मॉडर्न स्टाइल में लिखने का और भी 3 डिफरेंस टाइप है, जो है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। ये लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे वो आप समझ जाएगा कि ये मोल ही कहना चाहते हैं। एंड मोल को हम और दूसरे भी टाइप में लिख सकते हैं कि टोटल वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम बाय मोलर मास, यानी कि एक सैंपल का जो टोटल वेट है और उस सैंपल का जो मोलर मास है, इसका जो डिवाइड करने, टोटल वेट ऑफ सैंपल को मोलर मास से डिवाइड करने हैं तो हम मोल पाएंगे। नेक्स्ट Na इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल पर मोल, एंड देन हम देख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻20
3 पार्टिकल, यहाँ पे n इज इक्वल टू इतना पार्टिकल पर मोल और 1 मोल इज इक्वल टू एतो पार्टिकल, तो ये आप ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई मैप की, यानी कि क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ एंटिटी, वेट ऑफ सैंपल, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बाय एनटीपी, ये जब हम देते हैं इस तीनों टर्म से मोल और मोल से इस तीनों टर्म जब हम जाते हैं, उसका शॉर्टकट में ट्रिक्स जो याद रखने में आपका बहुत ही समय कम लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो नंबर ऑफ एंटिटी से मोल जानने के लिए Na अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और मोल से नंबर ऑफ एंटिटी जानने में Na से डिवाइड करना है। और वेट ऑफ सैंपल से मोल आने के लिए आपको मोलर मास से डिवाइड करना है, और मोल से वेट ऑफ सैंपल जाने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। एंड मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी जाने के लिए आपको 22.4 लीटर और 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई करना है। जब हम एसटीपी लेते हैं तो 22.4, और जब हम एनटीपी लेते हैं तो 22.7 लेते हैं। और सेम तरीके से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से जब आप मोल जाते हैं तो 22.4 लीटर और 22.7 लीटर से डिवाइड करते हैं। तो चलिए अब हम 9 नंबर पॉइंट में मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल ऑफ एटम बाय एटॉमिसिटी ऑफ दैट एटम, ये हम एक मॉलिक्यूल का मोल पता करने में इसका फॉर्मूला है ये। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि है एग्जैक्ट नंबर, और एम्पिरिकल फार्मूला है सिंपलेस्ट रेशियो, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल जो फॉर्म होता है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड वो फार्मूला का जब आप हर एक एटम का रेशियो, हर एटम का नंबर को कब जो रेशियो लेते हैं, वो जो सिंपलेस्ट रेशियो का फार्मूला होता है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का एक रिलेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, यहाँ पे n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट में एवरेज एटॉमिक मास होता है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप 1, परसेंटेज ऑफ प्लस परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप 2, इसका सम को करके होल डिवाइडेड बाय 100, ये होता है एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है टोटल वेट बाय टोटल मास। नेक्स्ट 13 नंबर में स्टोइकोमेट्री ये क्या होता है कि एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो होता है स्टोइकोमेट्री, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं वो होता है स्टोइकोमेट्रिसिटी। नेक्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक रिएक्शन का जो हर एक सब्सटेंस होता है उसमें जिसका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे सिंपलेस्ट होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट होगा, जब वो होता है उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ यील्ड क्या होता है, ये होता है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, यानी कि जितना बना और जितना बनना चाहिए था, ये जो दोनों डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम परसेंटेज ऑफ यील्ड पाएंगे। देन हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे, यानी कि मोलारिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। देन मोलारिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। अब हम एब्सोल्यूट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म हैं दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज़ करते हैं, और भी कुछ टर्म हैं वो हम सॉल्यूशन चैप्टर में देखेंगे।
एब्सोल्यूट डेंसिटी तो मैं बोला है कि मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन वेपर डेंसिटी क्या होता है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस और वेपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2S, ये होता है वेपर डेंसिटी। तो ये है हमारा जो इस चैप्टर का फॉर्मूला। तो थैंक यू दोस्तों, ठीक है। यदि आप लोग को इस चैनल में हेल्पफुल कंटेंट मिलता है तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आप लोग को पास पहुंचने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।